हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 का पेपर, जिसमें हम रीजनिंग सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो हमने ये सीरीज शुरू करी है जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि 2016 के पेपर में काफ़ी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के। तो वो क्या क्वेश्चन थे वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको टाइम टेबल बताना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल का। ठीक है, मॉर्निंग 10:15 से लेके रात के 8 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं, जिसमें डेली 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस है। इसके अलावा मेंस के करंट अफेयर अगर आप एचपीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर की क्लास होती है 6:15 PM पे। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज की अभी की क्लास है वो है, जैसे आज ट्यूसडे है तो मेरी क्लास होगी इसमें, जिसमें मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट बिलोंग टू द अदर। तो ज्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको क्या बोला गया है कि जो अलग है वो बताओ कौन सा है, इनमें से कौन सा जो है वो बिलोंग नहीं करता एक पर्टिकुलर एरिया को। तो यहाँ पे देखो जूस लिखा हुआ है, बर्गर, पिज्जा एंड नूडल्स। तो आप सबको पता है दोस्तों कि बर्गर, पिज्जा, नूडल्स ये खाने वाली चीज होती है, बस एक जूस है जो पीने वाला होता है ना, तो लिक्विड कह सकते हो आप इसको, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? यूज। तो इस तरीके के ओड वन आउट के ऊपर आपको काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं इनमें, जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझना आप सभी ने। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अपीयर अर्लियर इन अ डिक्शनरी। अगर आप डिक्शनरी खोलते हो तो इनमें से कौन सा वर्ड आपको पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्ड कौन कौन से? इंपोज, इंप्रेस, इंप्लोर एंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें देखो अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलती है। जैसे यहां पे देखो आईएमपी तीनों में है, तो आपने क्या करना है, आईएमपी को स्किप करना है। उसके बाद है ओ, आर, एल और ओ। तो बताइए ओ, आर, एल और ओ में सबसे पहले कौन सा लेटर दिखेगा आपको? तो ऑब्वियस सी बात है एल पहले आता है, क्योंकि एल के बाद एम, एन, फिर ओ आता है, फिर पी, क्यू, आर आता है ना। तो ये वाला वर्ड आपको सबसे पहले देखने को मिल सकता है, यानी कि इंप्लोर इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। अब लीप ईयर की अगर हम बात करें तो लीप ईयर क्या होता है इसको समझो थोड़ा सा। एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी आ जाए लीप ईयर के ऊपर। तो लीप ईयर होता है जो साल 4 से डिवाइड हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? लीप ईयर। लीप ईयर की डेफिनेशन क्या है कि जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए उसको बोला जाता है लीप ईयर। इसके अलावा इसका एक और फेस भी होता है। अगर मैं बात करूं सेंचुरियन ईयर्स की, सेंचुरियन ईयर की बात करता हूं, जैसे मान लो 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है। अगर ऐसे ऑप्शन हो कि बताइए इनमें से कौन सा साल लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, तो आपका आंसर कैसे निकलेगा? देखो अब ये चारों नंबर 4 से डिवाइड होते हैं। जैसे मैंने इसमें भी बताया कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं, ईयर डिवाइड बाय 4 करो, अगर पूरा डिवाइड होता है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन ये चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे चारों 4 से डिवाइड होते हैं। तो जब भी कभी सेंचुरियन ईयर हो, मतलब 0 लगे हो आगे, 100 से मल्टीप्लाई वाले ईयर जो भी हैं, 1600, 1700, 2000 अभी गया था, इसके बाद अब जो नेक्स्ट आएगा 2100 आएगा। तो इन सभी में आपने कैसे लीप ईयर चेक करना है? डिवाइड बाय 400 करके। अगर नंबर 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि ये वाला लीप ईयर नहीं है, ये वाला भी लीप ईयर नहीं है, दिस वन इज नॉट अ लीप ईयर, और ये क्या होगा? हमारा लीप ईयर है, दिस इज अ लीप ईयर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें देखो 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये वाला नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी कोई भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 का आपको पता है ना, अगर 4 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देखो बस। तो 18 4 से डिवाइड नहीं होता, 20 भी नहीं होता, 38 भी नहीं होता, 44 हो जाता है। 11 इंटू 4 44। तो इसलिए लीप ईयर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? ये क्वेश्चन जो होता है ये इस तरीके के भी 2-3 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे 2016 के एग्जाम में। तो इसमें क्या है कि पेंट
ब्रश मतलब पेंट का जो रिलेशन ब्रश के साथ है, बताओ शूटिंग का वो रिलेशन किसके साथ होगा। ठीक है, तो देखो ब्रश क्या करता है, पेंट करता है, उसी तरीके से शूटिंग किससे करते हैं हम, बुलेट से, गन पाउडर गन और ट्रिगर। शूटिंग किससे की जाती है, गन से। किससे की जाती है, गन से, तो गन आएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गया जी, गन से शूट करते हैं हम। ठीक है जी, तो ट्रिगर वगैरह नहीं होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ गन, गन पाउडर इज अ पार्ट ऑफ बुलेट, बुलेट इज अ पार्ट ऑफ गन, तो आंसर क्या आएगा इसका, गन। ठीक है जी, क्योंकि देखो अकेली बुलेट अगर आपके पास हो उससे आप शूटिंग थोड़ी करोगे, या अकेला अगर ट्रिगर है आपके पास उससे भी शूटिंग नहीं होगी, अगर अकेला गन पाउडर है उससे भी शूटिंग नहीं होगी, तो ये तीनों क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ गन, तो आंसर क्या रहेगा इसका, गन रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट दी सीरीज। नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है, और सीरीज क्या है हमारे पास, 3, 15, 35 एंड 63, और नेक्स्ट टर्म हमको बतानी है। ठीक है, तो करना किस तरीके से होता है, जब भी कभी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए ना दोस्तों, सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस चेक करोगे आपको दिख जाएगा कोई ना कोई रिलेशन। यहाँ पे क्या है, 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखोगे 20 का डिफरेंस, यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो 28 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है, +8, फिर यहाँ पे +8, 20 + 8 28, 12 + 8 20, आगे फिर से क्या होगा +8, कितना बनेगा 36। मतलब नेक्स्ट नंबर का और इसका जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहने वाला है, 36 का। तो अगर 63 में 36 ऐड करता हूं तो आंसर क्या रहेगा, 99। आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 99। तो ये जो क्वेश्चन था ये जो नंबर सीरीज की टाइप होती है, दैट इज डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, A9B, D7W, G5X एंड J3Y। आपसे पूछा गया नेक्स्ट टर्म कौन सी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर मैं न्यूमेरिक की बात करूं तो 9 है, 7 है, 5 है, 3 है, आगे क्या आएगा 1 होएगा। ये तो हमें पता चल गया क्योंकि 2 कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ए कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे, डी 4th नंबर पे होता है, जी का 7th नंबर होता है, और जे का 10th नंबर होता है। मतलब जो पहला अल्फाबेट है वो 3 से शिफ्ट हो रहा है, 1 4 7 10, और आगे कौन सा आएगा, 13th लेटर आएगा, और 13th लेटर कौन सा होता है, एम। 13 लेटर कौन सा होता है दोस्तों, एम होता है। तो M1 वाला देखो कौन सा है, ये नहीं है, एन लिखा हुआ है, ये भी एन है, ये एल है, तो आंसर क्या रहेगा, ये वाला। बाकी मैं नेक्स्ट कोड भी बता देता हूं, V की 22nd पोजीशन होती है, W की 23rd पोजीशन होती है, X की 24th पोजीशन होती है, Y की 25th पोजीशन होती है, आगे क्या आएगी 26th पोजीशन यानी कि Z। तो आंसर रहेगा M1Z, M1Z। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपसे पूछा गया है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड कौन सा है, कोलैबोरेशन। आपको बोला गया है कि कोलैबोरेशन वर्ड से बताओ इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। रैशनल की बात करो तो देखो रैशन और ए और एल, रैशनल बन सकता है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, लोकेशन की बात करते हैं, देखो तो केशन, ATION तो है, सी भी है तो केशन हो गया, तो एल और ओ भी है तो लोकेशन भी बन जाएगा, मतलब ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट है कॉलर, COLLA और आर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो कॉलर भी नहीं होगा। ठीक है, आगे है नोशन। अब नोशन की अगर बात करूं तो एन देखो 2 बार आ रहा है। ठीक है, और कोलैबोरेशन में एन कितनी बार है, 1 बार। मतलब कोलैबोरेशन के अल्फाबेट्स को यूज करके, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था नो रेपिटेशन ऑफ लेटर्स, तो रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, तो कोलैबोरेशन के वर्ड्स को यूज करके नोशन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा, नोशन रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो उसी तरीके से ही है। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, थोड़ा सा हिस्ट्री का पता होना चाहिए, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस पीस WTO आगे रेशो। तो यूनाइटेड नेशन क्यों बनी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी दोस्तों यूनाइटेड नेशंस, और इसका काम क्या था, मेजर काम क्या था कि पूरी दुनिया में शांति बना के रखना। हालांकि इस चीज में कामयाब नहीं रही क्योंकि इंडिया ने भी 3 बैटल्स लड़ी हैं, और अभी आप देख रहे हो कि रशिया और यूक्रेन की वॉर भी चल रही है। तो मतलब यूनाइटेड नेशन इस चीज में हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं फेल है, बट उसका मेन मोटिव क्या था, पीस था, कि पूरे वर्ल्ड में पीस क्रिएट करी जाए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं WTO की, तो WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका काम था वर्ल्ड वाइड ट्रेड का, वर्ल्ड वाइड ट्रेड को कंट्रोल करने का काम किसका था, WTO का। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास,
ट्रेड, ऑप्शन नंबर डी। टेलीकम्युनिकेशन अलग है, ठीक है जी, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं होगा। फूड के लिए FAO आपको पता है, हेल्थ के लिए WHO बना हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड के लिए FAO है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा हमारे पास सेलेक्ट दी ऑड वन आउट, कि इनमें से जो अलग है वो बताओ क्या है। तो ऑप्शन क्या है, सितार, तबला, गिटार एंड सरोद, ठीक है। अब इनमें ऑड वन आउट कैसे निकलेगा, देखो अगर आपने सितार देखी हो तो उसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, ठीक है, गिटार में भी होती हैं, है ना, ऐसे स्ट्रिंग्स लगी होती है, सरोद में भी स्ट्रिंग्स लगी होती है। आप गूगल सर्च करके देखना, ये भी सितार की तरह ही होता है कहीं हद तक, है ना, गिटार और सितार का मिक्सचर कह लो। तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, और ये भी हमारा आंसर नहीं है। तबले में कोई भी स्ट्रिंग नहीं लगी होती, तबला तो सिंपल बजाना होता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, तबला। तबला इसका आंसर रहेगा। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स का पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पेपर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो ऑप्शन है रेडिश, पोटैटो, कैरेट एंड टोमेटो। इनमें ऑड वन आउट क्या होगा, ठीक है तो चारों देखो हम खाते हैं, इनको खाया होगा आपने, है ना, मूली गाजर की बात हो रही है ना, प्याज की बात हो रही है, आलू की बात हो रही है। तो देखो एक टमाटर ही ऐसा, टोमेटो ही एक ऐसा हमारे पास एक फ्रूट कह सकते हो या कह सकते हो खाने वाली चीज है जो ऊपर उगती है, जो रूट्स में नहीं होती। इसके अलावा रेडिश, पोटैटो और कैरेट अगर आपने देखी हो तो वो हमेशा रूट से निकलती है ना। आप जमीन को उखाड़ोगे, जैसे उसका जो होता है पौधा होता है उसके नीचे से, रूट्स में से निकलती है वो। तो टोमेटो जो है वो ऊपर ही उगते हैं, जमीन के ऊपर उगते हैं। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए। चलिए तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और 10 के 10 इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन थे। हालांकि 2018 के पेपर में मैथ के 3 क्वेश्चन थे, बट इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग के थे, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है हमारे लिए, क्योंकि 10 नंबर फ्री के नंबर हैं, 10 क्वेश्चन जो है ये फ्री के क्वेश्चन हैं। तो 5 नंबर तो आपको दे के जाएंगे और ये हर कोई करता है, तो आपने भी करना है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों आपके साथ कि हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि HP का इकोनॉमिक सर्वे हमारी ऐप पे आपको मिल जाएगा। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। इसके अलावा बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश के लेक्चर्स हैं, पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशंस हैं, जैसे अभी SI की डिस्कस कर रहा हूं मैं, बाकी एग्जाम्स की भी डिस्कशंस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा करंट अफेयर मैगजीन है हमारी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी। वो भी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। आप में से अगर कोई HPS की तैयारी कर रहा है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा HP GK के MCQ रिवीजन सीरीज भी है, ठीक है। इसके टोटल 95 लेक्चर्स आप देख सकते हो हमारे YouTube चैनल पे ही, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं काफ़ी अफोर्डेबल फीस के ऊपर, जैसे HPS का जो ऑफलाइन बैच, हमने ऑफलाइन बैच भी शुरू किया है चंडीगढ़ में, सेक्टर 36D में है हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आप ऑफलाइन क्लासेस भी लगा सकते हो। हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है HPS का, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा नायब तहसीलदार और लाइट के लिए हमारे कोर्सेज हैं, JOIT के लिए हमारा कोर्स है जो कल शुरू हुआ है, और SI का जो फुल कोर्स सब इंस्पेक्टर का, जिसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसका फुल कोर्स आपको मिल सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है जी। कल बैच शुरू हुआ है, आज उसमें सेकेंड लेक्चर जाने वाला है, तो आप सभी जल्दी से जल्दी उसको अवेल करें और अपनी प्रैक्टिस जो शुरू करें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास। तो आई होप आप सभी को ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स भी पता चल गए होंगे, और इस क्लास के जो 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाए हैं वो भी आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।